फ्रेंड्स, वेलकम टू जे फैमिलिया क्लब। अब मैंने सोचा कि अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा एंजॉय करवाया जाए और उन्हें एक मजे की स्टोरी सुनाई जाए। So let's start our today's story. एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में दो बैल रहते थे। उन दोनों का आपस में बहुत ज्यादा इत्तेफाक था, मतलब वो दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों बैल बहुत ताकतवर थे और एक दूसरे की मदद करते थे। आपको तो पता है जंगल में हर तरफ ग्रीनरी होती है और ग्रीनरी हेल्थ के लिए कितनी ही अच्छी होती है, इसीलिए वो दोनों बैल बहुत तंदुरुस्त और तवाना रहते थे। इकट्ठे खाना खाने जाते थे और इकट्ठे ही वापस आते थे। वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे। जंगल के सभी जानवर उनसे डरते थे, ताकि जंगल का बादशाह भी, जो कि शेर है, वो भी उनसे डरता था। लेकिन ये बात है, सब जानवर उनकी दोस्ती की भी बहुत तारीफ करते थे। अगर कोई जानवर उन पर हमला करना चाहता तो वो उनकी खूब खबर लेते, अपने सींगों से उनको बहुत मारते। एक मर्तबा शेर ने लोमड़ी से कहा कि वो इन दोनों बैलों को खाना चाहता है। आपको तो पता है जहाँ अच्छी दोस्ती होती है वहाँ तो जेलसी भी होती है, और इन दोनों बैलों के साथ भी यही हुआ था। तो जानवर इनसे जेलस थे, जिसमें शेर और लोमड़ी भी शामिल है। लोमड़ी एक दफा इंतहाई मकारी से एक बैल के पास गई और उसे दूसरे बैल के बारे में बदजन कर दिया। असल ताकतवर तो तुम हो, वो तो सिर्फ बुज़दिल और कमजोर है। इसी तरह दूसरे बैल को भी पहले बैल के खिलाफ बदजन करने लगी। लोमड़ी की मकारी से तो आप सब वाकिफ हैं। यहाँ पे भी लोमड़ी ने अपनी यही मकारी दिखाई। जिसका डर था वही हुआ। दोनों बैल लोमड़ी की बातों में आ गए, सिर से खींचे खींचे रहने लगे। तरह लोमड़ी अपने मकसद में कामयाब हो गई। इस नाइत्तेफाकी का इल्म जब शेर को हुआ तो उसने एक दिन एक बैल पर हमला कर दिया कि दूसरा बैल उसकी मदद को ना आया। वो बैल जिस पर शेर ने हमला किया था वो उसका लुकमा बन गया। इसी तरह दूसरे दिन भी शेर ने दूसरे बैल को भी खा लिया। जब तक वो दोनों बैल इकट्ठे और इत्तेफाक से रहते थे, तब तक सारे जंगल के जानवर उनसे डरते थे। लेकिन जब उनके बीच नाइत्तेफाकी आई तो उन सबसे कोई भी ना डरा और सबने उस नाइत्तेफाकी का फायदा उठा लिया। तो फ्रेंड्स, हमें स्टोरी से बहुत से लेसन मिलते हैं। एक तो हमें हसद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, दूसरा किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज।